था। 20 फरवरी 2024 को शाम के 4 बजे का समय होता है। एक छोटी सी लड़की उस कमरे में जाकर देखती है, तो क्या देखती है, एक छोटा सा बच्चा जिसकी उम्र लगभग 8 साल की होती है, वो मृत अवस्था में पड़ा होता है और उसके सर से खून निकल रहा होता है और उसके हाथों की नसें कटी होती हैं। दोस्तों इसी के बीच में क्या होता है, घर में कोहराम मच जाता है। तभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस जो होती है घटनास्थल पर आकर छानबीन करती है। दोस्तों पुलिस के सामने कुछ ऐसे तथ्य सामने आते हैं जिसे सुनकर आप भी चकरा जाओगे। दोस्तों इस घटना की सच्चाई को जानते हैं और इसका घटनाक्रम को खुलासा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी में आपका स्वागत है। मैं अफसार सिद्दीकी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। दोस्तों एक परिवार में माता पिता के अलावा उनका एक बच्चा होता है जिसकी उम्र होती है 8 साल। दोस्तों पिता का नाम होता है पंकज शर्मा। पंकज शर्मा जो होते हैं प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे होते हैं। उनकी पत्नी का नाम होता है शांता शर्मा। शांता शर्मा जो होती है वो एक रेस्टोरेंट में काम करती है। दोस्तों फिर क्या होता है, जैसे सुबह का समय होता है, छोटे से बच्चे का नाम होता है श्रेयांशु शर्मा जिसकी उम्र होती है 8 साल। श्रेयांशु शर्मा जो होता है सुबह के समय में अपने स्कूल के लिए निकल पड़ता है। दोस्तों जैसे ही वो दोपहर के समय आता है, दोपहर के समय में आकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद दोस्तों फिर क्या होता है, वो अपने कमरे में चला जाता है, अपने कमरे को बंद कर लेता है और कुछ वीडियो गेम वगैरह वो अपने घर के अंदर देखने लगता है। दोस्तों जैसे शाम के 4 बजे का समय होता है तो उस श्रेयांशु शर्मा की कजिन जो होती है यानी चचेरी बहन जो होती है उसके कमरे में जाकर देखती है। तो उसका दरवाजा तो होता है बंद होता है लेकिन अनलॉक होता है और दरवाजे को खोलकर देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों वो लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है और सारे घर वालों को इकट्ठा कर लेती है। दोस्तों जैसे ही पंकज शर्मा वहां पर आते हैं, आकर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके बेटे श्रेयांशु शर्मा की बॉडी पड़ी होती है, उसके सर पर से खून निकल रहा होता है, उसके सर पर चोट के निशान होते हैं और उसकी हाथों की नसें कटी होती हैं। पास में एक चाकू पड़ा होता है। इतना भयंकर नजारा देखकर पंकज शर्मा जो होते हैं वहीं जमीन पर बैठ जाते हैं। दोस्तों फिर क्या होता है, तुरंत ही उनकी पत्नी शांता शर्मा दौड़कर आती है। आने के बाद वो चीखने चिल्लाने लगती है। तभी पुलिस को फोन कर दिया जाता है। पुलिस मौके की वारदात पर वहां पर पहुंचती है। पहुंचने के बाद पुलिस वहां पर घटनास्थल की छानबीन करने लगती है, लेकिन पुलिस को कोई हाथ सुराग नहीं लगते। पुलिस जो होती है शांता शर्मा से पूछने लगती है क्या आपकी किसी से कोई दुश्मनी थी। पंकज शर्मा से पूछने लगती है कि आपकी किसी से कोई मनमुटाव था। लेकिन पता चलता है कि वो इतने साधारण आदमी थे, किसी से आज तक उनकी किसी से लड़ाई भी नहीं हुई थी। और इसी तरीके से पुलिस जो होती है बड़ा गुत्थी में उलझ जाती है और सोचने लगती है कि आखिर इतने साधारण परिवार को कोई कैसे उनके बच्चे की कोई कैसे हत्या कर सकता है। दोस्तों इसी के बीच में जो होता है, पुलिस जो होती है सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है। जैसे सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है तो पुलिस को कोई तथ्य नजर नहीं आते। लेकिन एक दोपहर के 4 बजे के समय में उनको एक लेडी उस सीसीटीवी कैमरे में नजर आती है। दोस्तों जब उनकी शिनाख्त कराई जाती है, शांता शर्मा पंकज शर्मा की पत्नी शांता शर्मा से पूछा जाता है कि ये लेडी कौन है, तो वो शांता शर्मा कहती है कि मैं इस लेडी को नहीं जानती, पता नहीं ये कौन है। इसी के दौरान पंकज शर्मा को बुलाया जाता है। पंकज शर्मा से पुलिस पूछने लगती है ये सीसीटीवी में 4 बजे हमारे घर के पास दिख रही है, ये औरत कौन है। तो पंकज शर्मा तो पहले उसको पहचान लेते हैं और कहते हैं कि इस लेडीज को मैं जानता हूँ, तो जिसका नाम है इशरत परवीन। और इशरत परवीन जो है उसकी पत्नी की बहुत अच्छी तरीके से दोस्त थी। यानी शांता शर्मा और इशरत परवीन में बहुत अच्छे से संबंध थे और वे एक दूसरे से उन दोनों के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोस्तों जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो पुलिस बड़ा हैरत में पड़ जाती है। पुलिस जो होती है इशरत परवीन को बुलाती है, उससे पूछताछ करने लगती है और कहने लगती है कि तुम इस समय 4 बजे के समय यहाँ पर क्या कर रही थी और तुम्हारा इनके बीच में क्या संबंध है, तुम इनके घर पर आई थी। तो वो कहती है हाँ कि मैं इनके घर पर आई थी, लेकिन श्रेयांशु शर्मा की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि वो बहुत अच्छी सी दोस्त हैं और बहुत अच्छे से एक दूसरे को पसंद करती थी। और जब ये बात शांता शर्मा पंकज शर्मा की पत्नी से पूछा जाता है, दोस्तों शांता शर्मा कहने लगती है कि नहीं, ये हमारी बहुत अच्छी दोस्त है और हम बहुत पहले से जानते हैं। बल्कि उनका जो बेटा श्रेयांशु शर्मा होता है वो इशरत परवीन को मौसी कहकर बुलाता था, क्योंकि वो उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड होती है। इसी तरीके से वो उस पर पुलिस का शक जो हट जाता है। हटने के बाद पुलिस और भी ज़्यादा गहरी गुत्थी में उलझ जाती है और सोचने लगती कि आखिर ऐसा कांड कौन कर सकता है। दोस्तों उनके घर में एक कुत्ता था, जो कुत्ता किसी अजनबी के घर पर आने पर भौंकने लगता था, लेकिन उस दिन कुत्ता नहीं भौंका था।
तभी पुलिस सोचने लगती है कि हो सकता है कोई घर का ही कोई बंदा है, वो कुत्ता जानता था अच्छी तरीके से। इशरत परवीन की तरफ उसका शक मुड़ता है तो पुलिस जो होती है आप मन ही मन में ये सोचने लगती है कि हो सकता है कि पंकज शर्मा का इशरत परवीन के साथ कोई नाजायज ताल्लुकात हो या कोई नाजायज संबंध हो, इसलिए और उस बच्चे ने इनको देख लिया हो, श्रेयांशी शर्मा ने इन दोनों को किसी हालत में देख लिया हो, इसलिए इन दोनों ने उसका कत्ल कर दिया। लेकिन इस बात के तथ्य जब सामने आते हैं तो पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लग पाता है और फिर शांता शर्मा से ही पुलिस पूछताछ करने लगती है और इसी बीच में शांता शर्मा से भी कोई सुराग हाथ नहीं लगता है। बीच में पुलिस जो होती है दोस्तों बड़ा हैरत अंगेज मामले में फंस जाती है। इन दोनों को छोड़ने के बाद, पंकज शर्मा और शांता शर्मा को छोड़ने के बाद उनका जो शक है कहीं ना कहीं इशरत परवीन की ओर जाता है और इशरत परवीन की कॉल डिटेल निकाली जाती है। जब कॉल डिटेल निकाली जाती है तो ऐसा कोई सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगता है। लेकिन दोस्तों फिर क्या होता है, पुलिस जब व्हाट्सअप मैसेज को चेक करती है इशरत परवीन के तो उनके सामने एक ऐसा तथ्य सामने आते हैं, कुछ ऐसे बलगर मैसेज सामने आते हैं जो इशरत परवीन और शांता शर्मा के बीच में शेयर किए होते हैं। अब तो पुलिस का पूरा शक जो होता है उन दोनों के बीच में जाता है। अब पुलिस उन दोनों को पकड़ के लाती है और पकड़ने के बाद दोस्तों उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करने लगती है। इसी के बीच में पंकज शर्मा को भी बुलाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि इन दोनों के बीच में ये कैसे संबंध है। पंकज शर्मा जो होते हैं वो कहने लगते हैं कि इन दोनों के बीच नाजायज संबंध होते हैं और ये बात मुझे पहले से पता थी क्योंकि ये दोनों लेस्बियन हैं। जब पुलिस उन दोनों को टॉर्चर करती है तो इशरत परवीन और शांता शर्मा इस बात को कबूल लेती है, कहती है कि उन दोनों के बीच में बहुत पहले से संबंध होते हैं। अब वो दोनों लेस्बियन हैं, यानी एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। दोस्तों 20 फरवरी के दिन वो दोनों आपत्तिजनक हालत में होती है। इसी के बीच में उनका जो लड़का होता है श्रेयांशी शर्मा 8 साल का जो बच्चा होता है वो उनको बहुत ही आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। इसी के बीच में वो दोनों डर जाती हैं और सोचने लगती हैं कहीं ये बात किसी और से ना कह दे, बदनामी होगी। मार दिया, उसका सर जो था वो दीवार पर मारा। उसके गिरने के बाद उसको काफ़ी चोटें दी। चोटें देने के बाद दोस्तों फिर कहती हैं, वो दोनों कहती हैं कि हमने छुरी से उसकी दोनों हाथों की नसों को काट दिया, जिससे हमें लगा कि अब वे पूरी तरीके से मर चुका है। इसके बीच में इशरत परवीन जो होती है चुपके से घर से निकल जाती है। शांता शर्मा कहती है कि मैं कमरे से बाहर रह जाती हूँ और इसलिए ताकि किसी पर शक न जाए। तभी पुलिस के सामने सारे तथ्य सामने आ जाते हैं और पुलिस भी सोचने लगती है कि ये किस टाइप की मदर है जिसने अपने एक 8 साल के बच्चे की हत्या कर दी।